नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं इनके बारे में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 के पिछले वीडियो में लोग बात किए थे हमारे आसपास के पदार्थ आखिर ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। जिसमें बात किए थे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में बात किए थे, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती है। जैसे बात करते हैं अवस्थाएं में ठोस, द्रव, गैस के बारे में बात किए थे। और ठोस, द्रव, गैस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से हम लोग बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है कि उस पदार्थ की वही अवस्था रहेगी। जैसे ठोस है तो ठोस ही रहेगी, क्या वो द्रव में बदल सकता है, क्या वो गैस में बदल सकता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या जब अवस्था परिवर्तन करेगा, ठीक है, क्या करेंगे जब अपनी अवस्था को बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जब अवस्था अपनी बदलेगा पदार्थ तो उसके अंदर क्या क्या होगा, इसके बारे में बात करना है। क्या पदार्थ अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के गुणों के क्या प्रभाव पड़ेगा। पदार्थ के जो कण हैं, ठीक है, जो ठोस पदार्थ के कण हैं, या हम कहें द्रव पदार्थ के कण हैं, या हम कहें गैस के जो कण हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस तरीके से टॉपिक में जैसे आपको बंद कर दिया कि अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। या हम कहें कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, पदार्थ के अंदर क्या क्या होगा कि उसकी अवस्था बदलेगा, ठीक है। ओके, चलिए, हाँ जी, चलिए बात करेंगे सबसे पहले किस तरीके से बदलेगा, कैसे बदलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपका पहला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ये तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझे। देखिए, जब कोई ठोस वस्तु पर, ठीक है, मान लेते कोई ठोस वस्तु है, उस पर तापमान उसमें आप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कोई उसका तापमान है, ठीक है, जिस पर ठोस है, ठीक है, अगर उसका तापमान में परिवर्तन करे तो वो क्या होगा, वो अपनी अवस्था को बदलेगा। क्या करेगा कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, ठीक है, ठोस के जब तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों, क्या भैया, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो उसमें कण है, ठीक है, जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण है, क्या भाई ये पदार्थ है ना, ये ठोस पदार्थ है, ठीक है। मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, सबसे पहले तो पास पास होते हैं, ठीक है, एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, इस तरह पास पास होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, जब इस पर हम लोग ऊष्मा यानी कि इसका तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होने लगती है, इसकी जो गतिज ऊर्जा क्या होती है, कणों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जो आपके कण होते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, अगर उसमें तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके जो बीच कणों के होते हैं ना, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपका गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आपका जितने भी जो इंपॉर्टेंट जैसे लिखेंगे तो इसको आपको पॉइंट जैसे बनाकर लिख दिए, क्योंकि आपको आसानी होगी इस तरह याद करने से कि जो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, वही कंपन करने लगते हैं, ठीक है। अगर जब कंपन करने लगे तो उष्मा के अगर बात करें, उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कोणों के बीच एक आकर्षक बल को पार कर लेती है। यानी कि जो इसमें कर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस चित्र पर जाए, ठीक है। ये आपका जो ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ के कण क्या होते हैं, अपने आप को आकर्षक, ठोस पदार्थ के कोणों के बीच क्या होता है, एक आकर्षक बल होता है, ठीक है। वो एक दूसरे को बांध कर घींच के दाब के रखते हैं, बांध के रखते हैं, ठीक है। उनके एक बीच एक कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो आकर्षण बल क्या होते हैं, भाई टूटने लगते हैं, मतलब पार कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। जब इनके आकर्षण बल भाई, अब जब तापमान बढ़ेगा उसका, तो क्या होगा, जो वो बांध कर रखेंगे वो धीरे धीरे छूट जाएंगे। यानी कि जब उष्मा बढ़ेगी, क्या होगी, उसमें उष्मा का द्वारा बढ़ेगी तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, टूट जाता है। और क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भाई, गति करने लगते हैं। क्या, कौन गति करेगा भाई, तो कण गति करने लगते हैं, इसको याद रखिएगा। तो क्या होती है, इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। हो गया, क्लियर है ना।
जो कण होते हैं क्या होते हैं भाई, जो ये स्थान देखिए, ये ठोस था, इसमें ठोस में बांध कर रखे थे, ठीक है। ये आपका मान लीजिए और बढ़ा देते हैं कण, ठीक है। ये सब बांध कर रखे हैं। जब इसमें ऊर्जा उष्मा बढ़ेगी, उष्मा बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो इसके जो कण क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आप को घूमने लगते हैं, कोई बांध कर रखेगा। जैसे अगर बात करें, जो गाय है, गाय को बांध कर रखेंगे तो भाई वहीं पर रहेगी ना। अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो भाई वो तो भागेगी, घूमेगी। तो भाई भाई इसमें क्या होगा, अब सब लोग अपने स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र जो होगा तो वो घूमेगा, वो रुकेगा नहीं कि हम जा अस्थिर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। ओके, क्लियर इतना। आगे बात करें, ठीक है। जैसे बात करें बर्फ हो गया। अगर बर्फ को, ठीक है, बर्फ क्या है, एक ठोस अवस्था में, ठीक है। ये बर्फ है, ठीक है, याद रखेंगे बर्फ है, ठीक है। इस बर्फ ये क्या है, ये ठोस अवस्था में है। अब इसमें हम तापमान बढ़ा देते हैं, इसका तापमान, चलिए इसका तापमान बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ये गलने लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा, गलने लगेगा। ओके, क्या होगा, गलने लगेगा। तो इनके जो कण होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं, जो यहाँ पर बर्फ का जो कण है, वो क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से अब इसमें टूटने लगते हैं, ठीक है। उष्मा बढ़ेगा, ठीक है, ऊर्जा उस कणों के क्या होगी, आकर्षण बल को पार कर लेगी। इसका कह सकते हैं कि वो जो इसमें कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अब क्या होगी, घूमने लगेगी। तो क्या बन जाएगा, ये जो ठोस है, ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठोस से क्या बन जाएगा भाई, द्रव बन जाएगा। कोई भी भाई धातु ले लीजिए, उसका उष्मा बढ़ा दीजिए, उसमें तापमान अधिक से अधिक करेंगे, जैसा जैसा आप ठोस लेंगे, ठीक है। जैसे हम बर्फ लिए तो इसका जितना उष्मा इसको चाहिए, तो उतना ही ना उष्मा आप इसको देंगे, इसको गलने के लिए। तो इसका जितना उष्मा मिला है, मान लीजिए ये द्रव में बदला है, तो ये द्रव में जब बदला है, ध्यान दीजिएगा, जब ये द्रव में बदला है, फिर ये गैस में भी बदलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, इसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है कि नहीं, इस जितने पदार्थ हैं इनकी अवस्था परिवर्तन हो कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी, सबकी अवस्था परिवर्तन तो हो रही। पदार्थ कण अपना अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, बदल सकता है, ये नहीं कि वही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अवस्था के परिवर्तन के पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई कुछ नहीं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिए। देख रहे हैं कि इनके जो कणों के बीच क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। क्या हो रहा है भैया, इसमें स्वतंत्र रूप से क्या, इसका अगर इसका आंसर बात करूं, कह रहे कि अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई यहाँ पर देखिए, ऊष्मा के द्वारा है। कुछ नहीं कर सकते, बस जितना अगर लिखना होगा तो लिख सकते। जब इस पर पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं, कण क्या हो रहे हैं, कणों के बीच एक आकर्षण बल पार कर लेती है, जिस कारण क्या हो रहा है, कण अपनी नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इसका वही था, ठीक है। अब बात करें अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, भाई जब पदार्थ अब अपनी अवस्था बदलेगा तो वो परिवर्तन करेगा, अपनी अवस्था बदलेगा तो वो दूसरे रूप में परिवर्तन होगा, ठीक है। आपको पॉइंट ये था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, पहले आप समझ गए, ठीक है। बर्फ की बात करें, हाँ जी, बर्फ की जो गलनांक होती, याद रखेंगे, बर्फ का गलनांक, ठीक है, याद रख लीजिएगा, बर्फ का गलनांक जो होता है, ठीक है, गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है, जब बर्फ कब भी पिघलेगा, 273 केल्विन तापमान पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 273 केल्विन तापमान पर बर्फ क्या हुआ, गलने लगेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको, हाँ जी। अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी बात किए थोड़ा सा कि जब ठोस क्या हो रहा है, ये द्रव में बदल रहा है, ठीक है। इसको इरेज करते क्या, इतना वाले को पॉइंट को, इस भाग को पहले इरेज कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले इतना। क्या होगा यहाँ पर देखिए, जब ये ठोस था, जब जब हमारा कोई वस्तु पदार्थ क्या था, ठोस था, तो इसको बदला है, तो किसमें बदला है, कहेंगे कि ये आपका, ये किसमें बदला है, द्रव में बदला है, ठीक है। क्या बदला है, द्रव में बदला है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, क्या इसमें बदला है, कहेंगे कि द्रव में बदला है। अब हम द्रव से भी किस में बदल सकते हैं, कहेंगे कि द्रव से हम इसको गैस में भी बदल सकते हैं, ठीक है। द्रव से क्या होता है, गैस में भी बदलता है, ठीक है। कोई वस्तु, कोई पदार्थ तरल से क्या होगा, गैस में बदलेगा। जैसे अभी बर्फ की बात की, ठीक है, चलिए बर्फ ठोस लिए थे ना। अब इस बर्फ को क्या करें हम लोग, ठीक है, बर्फ को क्या करें, इसको, इसका तापमान बढ़ाकर इसको द्रव में बदल दिए। जब द्रव में बदले, अब इसका फिर तापमान बढ़ाकर इसको क्या करें, द्रव से ये गैस में बदल गया। यानी कि क्या हो रहे हैं यहाँ पर देखिए, द्रव ठोस से द्रव में बदला,
द्रव से गैस में बदल गया, अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ पर गैस से द्रव में भी बदल सकता है, ये पॉइंट रखेंगे यार। अगर गैस है तो वो द्रव भी बनेगा, और जो द्रव है वो आपका ठोस भी बनेगा। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ठोस था तो द्रव में बदला, द्रव था तो गैस में, फिर गैस था तो द्रव में भी, द्रव था ठोस में भी आ गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो ठोस होता है ना, जो ठोस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में भी बदल सकता है। जो ठोस होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आपका कहें तो वो गैस में भी बदलेगा, वो इसको छोड़ देगा, द्रव में नहीं जाएगा, डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, जो ठोस होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट, आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को आपने आपके घरों में, ये जो आपका पदार्थ होगा, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कपूर, ठीक है, कपूर को आप देखे होंगे। कपूर जो होता है, जो पूजा करते हैं ना, अगर करते होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। या कहें कपड़ा रखने वाला जो कपूर होता है, ठीक है, क्लियर है। वो क्या होता है, कपूर ठोस होता है ना, कपूर ठोस होता है ना। अब उसको क्या होता है, उसको खुलों में रख दीजिए, ठीक है। उसको क्या रखे, बाहर रख दीजिए, बाहर धूप में या कहीं रख दें, मतलब नॉर्मली इस तरह भी रख सकते हैं। तो रखेंगे, क्या होगा, वो आपका धीरे 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 क्या होगा, गैस में परिवर्तन होकर वहां से कपूर खत्म हो जाएगा। वो द्रव में नहीं गई भाई, यहाँ पर तो कप ठोस रखे थे, इसका तापमान बढ़ा, नॉर्मली इस तरह भी क्या होता है, वो डायरेक्ट ये द्रव काहे नहीं हुआ, ये काहे गैस हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ठोस से गैस में भी डायरेक्ट बदलते हैं। ठीक है, अब कहेंगे यहाँ पर कि भाई जो गैस है ये द्रव कैसे बन जाता है। अब भाई तो गैस है, ये द्रव कैसे बन जाता है, इसको बताएंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि आपने, आपके घर एलपीजी गैस होगा, ठीक है, एलपीजी गैस होगा। एलपीजी का सब लोग फुल फॉर्म बताएंगे एक बार, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, जो एलपीजी का जो गैस होता है, एलपीजी गैस होता है, ये क्या होता है, एक द्रव होता है, कहेंगे द्रव गैस होता है। जैसे एक इसको क्या कहते हैं, ये आपका जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इसी तरह ना होगा भाई सिलेंडर, ठीक है, और ये आपका सिलेंडर बना रही, चलिए, ठीक है, मान लीजिए ये सिलेंडर है। इसमें जो गैस क्या होते हैं, इसमें गैस को ये अपनी पूर्ण अवस्था में रहते हैं, ठीक है, इस तरह रहते हैं, गैस भरा होता है। इसको दबाएंगे, ठीक है, इसको दबा कर क्या होते हैं, इसके कण भाई, गैस है, और गैस के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में उधर उधर घूमते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, घूमते हैं। लेकिन इसको क्या होता है, इसको अगर कोई गैस को मतलब पूरा आपके घर में, या हम कहे कि जैसे ये आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये गैस है, ठीक है, और ये पूरा फैला हुआ है इतना पर में, तो इसको हम दबा कर इसको क्या कर सकते, छोटा तो करेंगे, तो ये क्या होगा, ये कहेंगे कि छोटा कम स्थान तो घेरा, ये कर पूरा फैला, मान लीजिए ये कर पूरा फैला हुआ था, ठीक है, और इसको हम क्या करें, इस पर हम दबाव डाल के इसको क्या करें, कम कर दें। जैसे इसको अभी बात करेंगे, जैसे बात करेंगे दाब का परिवर्तन में जो आपका, ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे पॉइंट बताते हैं जिसमें हम बात करेंगे एलपीजी जो गैस वाले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं भाई दाब परिवर्तन का प्रभाव के बारे में। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखिए दाब परिवर्तन, जैसे हम बात किए तापमान का परिवर्तन का प्रभाव बात किए थे, कि तापमान से क्या होता है, उसकी अवस्था बदलने लगती है। ठीक है, जैसे ठोस से द्रव में बदल जाता है, द्रव से गैस में बदल जाता है, इसके बारे में हम बात किए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई जो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, जब कोई गैस, ठीक है, गैस क्या होते हैं, सबसे पहले बताएंगे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव में बताएंगे कि अगर बात करें जो पदार्थ के अणु होते हैं, अगर कहें कम दाब पर, ठीक है, कम दाब पर पदार्थ के अणु, पदार्थ के अणु, अणु या हम कह सकते हैं कण, ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जब कम दाब पर पदार्थ के अणु या हम कह सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं, ज्यादा
जगह घेरते हैं, ठीक है। इसको ही लिख लीजिएगा कि जो पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है, पदार्थ के अणु होते हैं वो कम दाब पर क्या होते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं। अगर हम उस पर कोई पदार्थ पर क्या होते हैं, कम दाब लगाए, ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ है आपका, ठीक है, और इस पदार्थ पर हम कम जगह लगाए, इस पर दबाव मतलब थोड़ा सा लगाए, ठीक है, थोड़ा सा लगाएंगे तो ये क्या होगा, बस ज्यादा जगह घेरे। अगर इसका दबाव क्या करे, इस पर प्रेशर ज्यादा कर दें, इसका दबाव अधिक कर दें तो ये क्या होगा, थोड़े से में। लो भाई देखो, इसका अगर दबाव कम कर रहे हैं, देखिए इसका दबाव कम कर रहे हैं, थोड़ा सा लगाए तो ये जगह ज्यादा जगह घेरा है, लेकिन इसका दबाव हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा, ये कम जगह घेरेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ के अणु होते हैं क्या होते हैं, इस पर जब कम दबाव लगता है, जब पदार्थ के अणु पर क्या होते हैं, कम दबाव लगता है तो उसके पदार्थ के कण क्या होते हैं, वो ज्यादा जगह घेरते हैं। अगर इस पर पदार्थ के कण पर ज्यादा दबाव लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इस पर हाई प्रेशर लगाए तो, हाई प्रेशर लगाए तो, ठीक है, हाई प्रेशर लगाए तो क्या होगा, ज्यादा अधिक दबाव लगाए तो क्या होगा, कहेंगे कि ये आपका कम कम जगह घेरता है, ठीक है। अगर हाई प्रेशर करें, उस पर ज्यादा दबाव लगाए क्या होगा, ये कम जगह घेरेगा। इसी तरह अगर बात करें जो आपका सिलेंडर होता है, अब बात करते हैं क्या हो गया भाई, ये लो, ठीक है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, और आपका इसी तरह होता है सिलेंडर, ठीक है। ये हम क्या करें, इसके जो कण होते हैं इसके यहाँ पर इसमें भर देते हैं जो अणु, ठीक है, कण, गैस के कण, ठीक है, ये गैस भरे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बना लेते हैं चित्र, तब समझ जाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको हटा देते हैं ना, नॉर्मल इसी को बनाते हैं सिर्फ। अब इसमें देखिए, हम इस पर क्या करें, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, इस पर क्या कर रहे हैं, हम दबाव डालेंगे, तो इस पर जब दबाव डालेंगे, ये आपका इसमें लगा देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। तो इस पर जब दबाव डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो कण था, सब कण यहाँ पर आ गया, कम जगह घेरा, ठीक है। जब पदार्थ के कण पर क्या करें, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, दबाव का परिवर्तन कर रहे हैं, प्रभाव हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम जगह घेरा, और कहेंगे कि और भाई दबाव डालेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह जो गैस से है ना, ये गैस से द्रव में बदलता है। तो जो आपका जो एलपीजी गैस होता है, क्या होता है, जो एलपीजी गैस होता है उस पर दबाव से, उस पर गैस के दबाव से क्या होता है, दबाव से उसको जगह को दबा देते हैं, ठीक है। जो अणु को क्या होते हैं, जो कण को दबाव देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे गैस बनकर निकलता है, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दाब परिवर्तन का प्रभाव था, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बात करें, इतना क्लियर है, ठीक है। आपको आज की इस वीडियो में कितने बात किए हैं, दो टॉपिक बात किए हैं। एक ताप का परिवर्तन, ठीक है, तापमान का जो परिवर्तन हो रहा है, एक दाब का परिवर्तन के बारे में, का प्रभाव के बारे में, ठीक है। कि जो पदार्थ के कण पर जो ताप का परिवर्तन क्या हो रहा है, ताप का प्रभाव क्या पड़ रहा है, और दूसरा पॉइंट किए हैं कि दाब का प्रभाव के बारे में बात की है, कि जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। ओके, क्लियर सभी को। आज की इस वीडियो में हम कितने इतने टॉपिक को, दो टॉपिक को बात किए हैं, और दो टॉपिक को आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका वाष्पीकरण के बारे में, कि जो वाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से। तो सभी लोग क्लास के एक बार सीए करेंगे, जितने भी क्लास पे नए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।